सवाल के साथ फात शहबाज खान। इलेक्शन कमीशन के बाहर हम मौजूद हैं, स्क्रूटनी आज होनी है, वो भी दिखाएंगे, लेकिन बाहर के हालात भी दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। मेरा सवाल सर ये है कि जरदारी साहब जब मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े गए थे तो FIA ने आप पे इल्ज़ाम लगाया था कि आप भी उनके मुबैना फ्रंट मैन हैं या कोई आप पे एलिगेशन था। सवाल पूरा ले लें सर, सवाल पूरा आप करेक्ट कर दीजिएगा। जवाब पकड़े गए, कब पकड़े गए? हुआ ही नहीं ऐसा। सर आपको FIA ने तलब किया था मनी लॉन्ड्रिंग का, आप आज तक नहीं तलब किया। अब देखो, अब आप फैक्ट के बगैर बात करो तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप FIA नहीं गए थे? कभी नहीं किया, कभी भी नहीं हुआ। सर सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नहीं था जी सर, हालात क्या हैं? नई ताज़ी हालात आपके सामने हैं। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ, एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। आपने एक सवाल किया वहाँ पर रज़ाई साहब के हवाले से, जिस पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मुझे अफसोस करें आप, मुझे खुल के जर्नलिस्ट हैं, आप तफसीलन अफसोस करें, मैं साथ हूँ आपके। रिसर्च करके आपको आना चाहिए कि आपने कहा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े गए। ये मतलब ये बहुत बड़ा चार्ज, अरेस्ट हुए थे, क्या चार्ज था? बहुत बड़ा चार्ज था। ये बहुत बड़ा चार्ज है कि मनी लॉन्ड्रिंग में मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़े गए। ये तो जाती है वो जो उनके ऊपर एलिगेशन लगा वो प्रूव नहीं हो सका, वो बाहर आए, वो एक इंशाल्लाह। और पहले भी आसिफ अली ज़रदारी साहब जब प्रेसिडेंट नहीं थे, उनके ऊपर जितने भी इल्ज़ामात थे, जब वो उन्होंने किया तो बंद की सूबतें गुजारी, कोई ऐसा पॉलिटिकल प्रिजनर, कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है पाकिस्तान ने जिसमें इतनी तवील जेल काटी हो बगैर किसी चार्ज। आपके कहने का मतलब है कि वो गलत चार्ज था? सारे गलत चार्ज थे। और ये कहना कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और इस किस्म की बात, JIT मनी लॉन्ड्रिंग की थी ना, तो वो प्रूव करे, कोर्ट ने बनाई थी ना, प्रूव करे। ग्रुप से तो रिकवरियां भी हुई। JIT शुड प्रूव दैट। भाई अरब की रिकवरियां उसमें हुई हैं, पहली JIT इसमें रिकवरियां हुई। ये भी पता कीजिएगा बिलावल साहब को किसने बचाया था उसमें, पता कीजिएगा जरा, कौन हिरारकी मिली थी। बिलावल साहब बड़ा लंबा सर, ये तो JIT का खेल को भी आप इम्प्लीकेट कर भाईजान। भाईजान आप कुछ भी कह सकते हैं सर। नहीं सर, नहीं आप अपनी वजाहत दें सर, मैं जाती ना करें। नहीं आप गिलानी साहब अब अपनी बात कीजिए। तो कब सर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब फिर चेयरमैन सर आ रहे हैं? और क्यों सर? पार्टी फैसला करेगी। ये तो पिछली दफ़ा भी बन तो गए थे वो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो क्या फिर सर अंडर कंट्रोल सारा? ऐसा जो कंट्रोल में नहीं रहा वो बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, फाहश के पास नहीं है, बाकी सब कुछ। अच्छा तो सर क्या वजारत कैसी सर चल रही है, क्या हालात है? यार ये तो फाद भाई आपको पता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है ये एक टफ जॉब है और ये 24/7 की जॉब है। और हम तो बाय चॉइस हेल्थ डिपार्टमेंट में आए हैं। चाहते हैं कि सूबे के लोग जो बेचारे तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, उनको सर्व कर सकें और वो आसानियाँ जो हम 2017-18 में लेकर आए थे उनको रिवाइव कर सकें। तो इंशाल्लाह कोशिश है। कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं शहर लाहौर में, बहुत ज़रूरत है। मेडिकल सिटीज़ बनाना चाहते हैं। THQs और DHQ रिवैम्पिंग के बाद अब BHU और RHC को रिवैम्प कर रहे हैं। तो ये पहला साल है फहद, ये चैलेंजिंग है, इसको चैलेंज समझ के कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इस चैलेंज में अल्लाह के फजल से कामयाब होंगे। रिफॉर्म्स की तरफ कितना जाएंगे? मैं रिफॉर्म्स की बात करूँ फहद, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं उनका विज़न बड़ा क्लियर है और वो एनर्जेटिक है, उनको शौक़ है काम करने का। तो उनकी लीडरशिप में उन्होंने क्लियर कट कहा है कि मैं हेल्थ मेरी प्रायोरिटी है, एजुकेशन मेरी प्रायोरिटी है। फंडिंग की कोई कमी अल्लाह के फजल से नहीं आ रही और उन्होंने कहा है कि मुझसे जितने पैसे आप मांगेंगे हेल्थ और एजुकेशन के लिए मैं दूंगी इंशाल्लाह। सर ये रेगुलर कर पाएंगे हम? डॉक्टर्स की ड्यूटियाँ ही आपको पता है अभी तक फिक्स नहीं है। मैं फहद एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मुल्क उस वक्त ठीक होगा जब हम सब ठीक होंगे। मैं ठीक होऊंगा, आप ठीक होंगे, ये ठीक होंगे। खाली किसी एक जगह पे एक इंसान के सुधरने से मुल्क नहीं सुधरा करते। तो सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। जिसकी जो ड्यूटी है वो खुदा के वास्ते अपनी ड्यूटी पूरी करे, वो उसमें लेतो लाल से काम ना ले, इंशाल्लाह मामला ठीक हो जाएगा। गवर्नेंस कितनी बेहतर आप कर पाएंगे? देखिए मैंने गवर्नेंस को लेकर बात यही अर्ज़ की ना कि जिसकी जो ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करे, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। के पीछे रूटर आप मौज में ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੰਡਾ भी नहीं लाया। नहीं मिनिस्ट्री तो अपनी पावर बहुत है, नाल मैं सैलरी भी नहीं ले रहा और मैंने कहा है कि जो भी मेरी सैलरी होगी मिनिस्ट्री आदमी है, आपने सैलरी क्या करनी है? चोर साहब जो भी सैलरी होगी वो मैंने कहा है कि वो चैरिटी में देनी है। चोर साहब मुझे ये बताएं कि ये प्राइस कंट्रोल भी कोई नहीं, कोई फेयर प्राइस भी? आपको बताता हूँ, अभी असेंबली में ऑर्डिनेंस पास किया है प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ का 2023 का। वो और एक महीने के अंदर जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं वो फ़ाल हो जाएंगी। ये काफ़ी देर से जो है ये एक्टिव नहीं है और इसमें डिमांड एंड सप्लाई का बड़ा मामला है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्ट्री की, उसमें सिर्फ रमज़ान बाज़ार हैं और फेयर प्राइस शॉप है। जो बाहर मार्केट्स हैं वो इस मिनिस्ट्री में नहीं आता। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए आप
तो 15 रुपये पर केजी चिकन की प्राइस कम हुई है। ये प्याज जो है एक ऐसा आइटम है जिसके बगैर खाना नहीं बन सकता। प्याज पहले एक्सपोर्ट हो रहा था, तो फेडरल गवर्नमेंट ने जो है प्याज की एक्सपोर्ट और केले की बैन लगा दिया है। और जो फेयर प्राइस शॉप है मॉडर्न बाज़ार में, वहाँ पर हर चीज़ जो है 20 से 25 रुपये कम है। आप जाके देख सकते हैं। तो साहब वो रेड लिस्ट पे कोई बेच ही नहीं रहा, आपका सिक्का कहाँ आप चलेगा मुझे मॉडर्न बाज़ार की बताइए। बात कर रहे हैं, नहीं बाकी मार्केट में तो देखें गरीब बचते हैं चोरी साहब, उसकी भी प्राइसेस नीचे आएंगी। हर बंदा चौधरी तो नहीं है। उसकी भी प्राइसेस नीचे आएंगी। जो होर्डिंग कर रहे हैं उनके ऊपर जो है वो छापे मारे जा रहे हैं, और ये डिमांड सप्लाई की चीज़ें जो हैं इनमें बेहतरी लाई जा रही है। असल में अगर एक किसान है वो 200 रुपये की चीज़ बनाता है, वो 300 रुपये की बिक्री आ गया। तो जो मिडिल मैन है वो ज़्यादा अपना कमीशन बना लेता है। अभी मोहसिन नकवी साहब, मिडिल मैन को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ये नीचे आना शुरू हो जाएंगी। अभी चोरी आपको बुला रहे थे मोहसिन नकवी साहब, चोरी साहब करके। इसी तरह वो मोनस साहब को चोरी साहब किया करते थे। आप मिस नहीं फिर करते साथ ही कि वही आवाज़ है मोहसिन नकवी साहब की, आपके भले कानों में पड़ती है, लेकिन मोनस मिस हैं आप। इतने पत्थर दिल हैं कि बात कर रहे हैं, जहाँ मुनस की बात कर रहे हैं आप, उसने अपना खुद फैसला किया, ठीक है। वो कोई किसी ने तो नहीं कहा। अब वो जो है 2 साल पहले उसने कह दिया था। सुलह कर लें चोरी साहब, क्या आप तो मिनिस्टर बन गए हैं, चले जाएं जेल भी जाएं, हम मिलें। जाते रहते हैं जेल। आपकी मेरे रिसर्च पूरी नहीं है, आप इन्वेस्टिगेट करें। जेल में 6 बार जा चुका हूँ उनको मिलने के लिए। क्या बातें हुई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ, उनको यही कहा है कि इकट्ठे चलें। हम भी चाहते थे इकट्ठे चलें, मगर वो इकट्ठा नहीं चलना चाहता। आप कहते होंगे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, नहीं, हम नहीं कहते। क्या सर हालात है फिर? आप तो अब सेनेट में चले जाएंगे, तो क्या हालात क्या देख रहे हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? तरह के हालात, सियासी हालात कैसे हैं? ठीक हैं, सब सेट है, अंडर कंट्रोल है, आपकी कमांड के मुताबिक चल रहा है, या कोई ऊंच नीच आई है? कमांड की बात नहीं है। इलेक्शन हुआ है, उसके बाद एक स्टेबल हुकूमतें जो हैं वो बनी हैं। उम्मीद है कि ये इसी तरह ही 5 साल स्टेबल हुकूमत ही रहेगी। लेकिन वजारत दाखिला तो फिर अपना आज़ाद हैसियत में लेना पड़ा, क्या वजूहत बनी होंगी? देखिए जी, अगर कुछ अच्छे लोग आप कैबिनेट में आए हैं तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, सेहत कैसी है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। ट्रैफिक जाम में फंस गए आप, हाँ जी, क्या हालात हैं भाई साहब, मुझे तफसील से बताने। अल्लाह क्या ये साहब का सामने है आपके। नहीं कुछ सस्ता हुआ काम, कोई बेहतरी आई? नहीं, कोई बेहतरी नहीं आएगी। आएगी साहब। आएगी बनेगी, हैं? नहीं आएगी, आएगी भी नहीं? नहीं आएगी। इतनी मायूसी क्यों भाई साहब कर रहे हैं आप? यूसी जी मेरी बात सुनिए ना, पिछली बार इन्होंने कहा ये 600 रुपये थोड़ा सा आटे का था, है ना। दोबारा डबल आटा बनाने गया तो 1200 रुपये का हो गया। अब क्या होगा? फिर कोई चक्कर नहीं? नहीं, कोई चक्कर चलेगा नहीं, कोई चक्कर रहेगा इंशाल्लाह। ये देखने अच्छा, तो आप भाई साहब कितना कमा लेते हैं? ये कोई 2000 कमाएंगे तो शाम को ख़त्म हो जाता है। शाम को ख़त्म हो जाता है। इलेक्शन कमीशन के बाहर हम मौजूद हैं और आज स्क्रूटनी का अमल था, और हाई प्रोफाइल शख्सियात जिसमें तहरीक इंसाफ के भी लोग शामिल थे, जिसमें नून के लोग भी शामिल थे, वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब वो भी शामिल थे। तो ये सारी सूरत हाल है। मज़ीद हालात भी आपको दिखा रहे हैं। क्या हाल है भाई, क्या हुआ पार्किंग को? हाँ यार, ये तो सारे काम ख़राब है। हाँ जी, रोड इसके बारे सारा में कुछ सोचते हैं आप लोग? इसके बारे में सोचते हैं? आपने बताना है, हुक्मरानों ने सोचना है। वो तो सोच लेते उन्होंने, क्या मतलब? कुछ नहीं सोच सकते वो लोग। वो नहीं यार, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। हाँ, नहीं सब अच्छे हैं, आपको पता है मेरे से ज़्यादा। अच्छा, अब मेरे से ज़्यादा अच्छे लोग, ग्रेसफुल लोग हैं। भाई पार्किंग के बारे में कुछ करें। हैं? पार्किंग का कुछ करें। मरियम बीबी ने कहा था जी कि हम इसको करेंगे अपना सारा भाई क्या हाल है यार? ये आपने पूरा रोड ही काबू कर लिया सर। वो कुछ ये बचा भाई यहाँ? वो आपके कुछ साथ रह गया भाई? सर कुछ नहीं रह गया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं सर? हमें ये बताएं, हम मजदूर आदमी हैं साहब। लाहौर बार की पार्किंग है, एडवोकेट वकीलों साहब की, हम क्या कर सकते हैं? कचहरी बनी है, 7 कोर्ट्स हैं, 7 LDA पुराना बिल्डिंग, इसी वजह से इलेक्शन सारे- कमीशन है, सारा जी वैक्यू सर। ट्रस्ट है यहाँ। तो ये सारे- सारा आपने क्या भाई, ये क्या सर हम यहाँ क्या, तक आने की आपको किसने इजाज़त दी भाई? ये लाहौर बार ने सर इजाज़त दी। एक मिनट, बाहर की इजाज़त है? हाँ जी, बार की यार इजाज़त। वो सारी सड़क भाई इस तरह। बस सर वो आ जाए, वो इधर इलेक्शन कमीशन थोड़ा जाकर ना रश उनकी वजह नाल करके ख्याल रखें यार अपना, इंशाल्लाह सर। क्यों सारा कवर कर लें, बाकी भी इंशाल्लाह वल लें सारा। नहीं वलेंगे हम सारा वल लें? नहीं, लेकिन हम ऐसा करेंगे, सड़क क्रॉस के आगे कर देंगे, भाई रास्ता खुला जाए। नहीं सारे वल लें यार, बहुत अच्छे जा रहे हैं। नहीं सर, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आपका। ये हालात हैं जी इस वक्त सड़कों के, आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई साहब खैर से? अल्हम्दुलिल्लाह। सोच में पड़े हैं, क्या सोच रहे हैं? सोच में पड़े हैं कि हॉस्पिटल में 10 रुपये मैंने दिए हैं, ये 50 रुपये लेते हैं।
है भी सड़क पे। ये लिखा हुआ 50 क्या 50 रुपये लिखा हुआ उन्होंने ऊपर ये इस पार्किंग का? पार्किंग के। और कितना ये 50 रुपये? 50 ही लेंगे। 50 मोटरसाइकिल का कर दिया? ये मोटरसाइकिल का 50 रुपये हैं। ये तो मोटरसाइकिल बिकवा देंगे आपकी महीने बाद। हाँ जी ऐसा ही होगा। ये तो बिकने वाली सूरत हाल है 50 रुपये के हिसाब ऐसा ही से। होगा। हैं? हाँ जी 1500 रुपया महीने का। इसको दिखाएं ना जरा कैमरे में। हाँ हाँ, ये मैं उनका इंटरव्यू भी करता हूँ आपके साथ। ये 2 कैमरे हैं भाई, ये देखें आपके लिए भाई। फिर ये तो फिर काम ख़राब है। ये ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये पर्ची लें जी, कहाँ है पर्ची वाला? पर्ची वाला बुलाए ना, पर्ची वाला बुलाए भाई, इस तरह थोड़ी है। आप सुनाएं कितने की पर्ची है? नहीं अभी नहीं दी हमने। पर्ची नहीं ली? अच्छा फिर ऐसे ही जा रहे हैं, तो पार्किंग लगाई, अब जा रहे हैं। किसका पीटीआई का झंडा लगाना है? झंडा लहराना है। लहराओ। है नहीं है किसने मना किया? तो ये रोक सकते हैं कोई? नहीं, क्यों रोकना है आपको? लहराएं करें यार, लहराएं। इंशाल्लाह। क्या बात आप कर रहे हैं? आप अपनी जो मर्जी करें। इधर आए। ज़्यादा बिल ले रहा है वो 50। कौन? वो सामने जो बंदा है वो ये वाला? हाँ उसी के लिए खड़े हैं। हाँ, ये बुलाएं जरा। भाई भाई ये 50 रुपए की पर्ची कैसे? ये सही लेता है वो। 50 रुपए की पर्ची? सर वो आगे जाए ना, हमें क्या कर। ये किसका है? ये मेरा, मैंने ये सामने गाड़ी खड़ी की है। ये किसका स्टैंड है? कल भी हम आए, कल भी 50 रुपये लिए हैं उन्होंने। ये स्टैंड आपका नहीं है? ये लाहौर बार का सर। अच्छा उधर का है। भाई वो सामने गाड़ी खड़ी की है मैंने। ये ठीक उधर जाए जरा। उधर किधर जाए, हमने गाड़ी इधर खड़ी की है। नहीं, वो कहते बंदा वो खड़ा है तो वो आ नहीं रहा आपके पास। उधर ही रहना उसने उस सड़क के। ये है। हाँ इधर आगे चलते हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर क्या हालात हैं भाई? कोर्ट्स भी हैं इधर, कोर्ट के बाहर के हालात। और इन सारे मामलात में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रमज़ान मुबारक में धूप में गर्मी में क्या क्या मसाइल पे। भाई साहब कहाँ गायब हैं आप? मैं ढूंढ रहा हूँ आपको इंटरव्यू के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब नाम पूरा क्या है आपका? मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान भाई, ये तो रमज़ान का महीना है जी। रमज़ान भाई क्या खुशकिस्मत नाम पाया आपने, माशाल्लाह। तो रमज़ान भाई क्या फिर हालात हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। सब सेट है? हाँ जी। काम कुम सही है? बिल्कुल ठीक। तो भाई साहब ये पर्ची वो कह रहे हैं ज़्यादा ले रहे हैं, 50-50 रुपए ले रहे हैं, ये क्या चक्कर है? सदर लाहौर बार का आर्डर है, हमें तो जो आर्डर मिलेगा हम वो करेंगे। ओहो, तो फिर लोग बेचारे किधर जाएंगे भाई साहब? सर ये तो सदर साहब की मर्जी है ना, सदर साहब ने जो हमें कहना हमने तो करना है, क्योंकि हम वो जिस तरह हॉस्पिटल पार्कों में या लाहौर कंपनी में 10 रुपये लिखा होता है 20-30 रुपये ले रहे हैं, ठीक इस तरह हमारा तो ये काम नहीं है। हमारी पर्ची पे 100 रुपया कार का, 50 रुपये रक्शे के, 50 रुपये मोटरसाइकिल के। 50 वाला मोटरसाइकिल वाला तो मारा जाएगा बेचारा, वो तो भाई साहब कमाता ही नहीं इतना ना। 2 करोड़ 75 लाख रुपए का ठेका दिया हुआ है सदर साहब ने। वो तो पुराने सदर ने दिया होगा, अब तो चेंज हो गए। आज नए सदर आए हैं। उन्होंने अभी दिया जी 2.75 का। हाँ जी, 2 करोड़ 75 लाख सालाना। तो अब ये है कि अदालतें भी यहाँ से कुछ मॉडल टाउन चली गई हैं, कुछ कैंट चली गई हैं, तो उन्होंने ठेकेदार ठेका देने से पहले आपने जगह नहीं देखी थी कि जगह तो है ही नहीं है, तो पब्लिक की जगह है। ये मुझे पब्लिक की जगह का ठेका कैसे दे सकते हैं आप? मैं आपको बताता हूँ, 25 साल मुझे हो गया इसी जगह पे काम करते हुए, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ। ये मेरे आने से पहले पता नहीं कितने साल पहले यहाँ पार्किंग लग रही है। 25 साल तो मुझे हो गया। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, ये तो रमज़ान भाई, ये तो जगह पार्किंग की तो नहीं है, ये तो आवाम की जगह है। यार मैं बिल्कुल कहता हूँ ये आवाम की जगह है, ठीक है। कोई ऐसी सड़क बता दे मुझे जिस पे पार्किंग नहीं लगती, कोई मार रोड पे, हार रोड पे, गुलबर्ग, फीस सेंटर, कोई ऐसी जगह बता दें कि यहाँ पर रोड पे पार्किंग नहीं लगती। रोड पे जाएं उधर भी, इधर तो फिर भी डबल गाड़ी क्रॉस हो रही है हमारी। हार रोड पे चले, ये तो लोगों की जगह है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, सड़क है। ये तो गवर्नमेंट कुछ करे या सदर लाहौर बार कुछ करे। नहीं साहब, ये तो आप जब से यहाँ काम कर रहे हैं जी, तब से ही इधर इस तरह फिर हैं? इसी तरह ही है जी। हम तो लाहौर बार के अंडर है, हमें तो जो सदर लाहौर। आप कह रहे हैं कि पार्किंग प्लाजे अच्छे से बनाएं, कोई और हल निकालें। पार्किंग प्लाजे बनाएं इधर। लेकिन भाई साहब ये फिर ठेका कैसे दिया जा सकता है? वो पार्क में प्लाजा थोड़ी बनेगा, वो तो पार्क है भाई साहब। सर बनता है क्यों नहीं भाई साहब, वो लोग बच्चे कहाँ जाएंगे, नस्लें कहाँ जाएंगी? वो पार्क तो नहीं ख़त्म करते ना। तो रोड पे बनना है ना, ये रोड पे ही फिर होना तो बनाएंगे हैं, रोड पे कहीं पे तो बनाएंगे ना पार्किंग के लिए भी। अगर जब तक ये प्लाजे नहीं बनेंगे। देखें, एक इंटेलेक्चुअल शख्सियत मेरे पास बैठी हैं, तो मैं इनसे कुछ पूछ ही नहीं रहा कितनी ज़्यादती है। सर अस्सलाम वालेकुम भाईजान, के ठीक है? खैर ठीक ठाक हैं सर। ये क्या ये चल रहा है भाईजान? बात ये है कि ये तो बिल्कुल सही बात है कि 25 साल से ये चल रहा है, लेकिन इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि जब आप
जिस तरह कोई जिस लोकेलिटी के अंदर भी कोई चीज़ है, जिस तरह अदालत है या कोई बैंक है या कोई और चीज़ है या कोई शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल ने अपने पहले उसको अलाउ इसी वक्त करते हैं जब उसके पास पार्किंग का सिस्टम मौजूद हो। उसी तरह जब आप अदालत एक जगह के ऊपर लाई जा रहे हैं तो उसके लिए बेहतर है कि उसके करीब जो आप कोई ऐसी लोकेशन मार्क कर लें कि जहाँ पे आप पार्किंग प्लाज़ा जो है वो तामीर करें। जो पार्किंग लाहौर बार की थी वो भी वहाँ पे ख़त्म कर दी और उसको भी अब उन्होंने कैंटीन में कन्वर्ट कर दिया, तो रॉन्ग है। आपकी पार्किंग कहाँ जाएगी, जजेस की पार्किंग कहाँ जाएगी, बाकी वकला की पार्किंग कहाँ जाएगी। मोटरसाइकिलें आप सड़क के ऊपर खड़ी करते हैं, सड़क भी ब्लॉक होती है, दूसरे लोग भी परेशान होते हैं। तो यही वजह है कि इसको ख़त्म करने के लिए उसके करीब कोई लोकेशन आप मार्क करें, उसको परचेज़ करें और वहाँ पे पार्किंग प्लाजा तामीर करें। इसके अलावा और कोई नहीं। तो इस तरह तो पूरा डिसिप्लिन पूरे शहर का जी बैलेंस आउट हो गया ना। डिसिप्लिन आउट है या तो एक ऐसी जगह के ऊपर पूरी अदालतें ले जाएं जहाँ पे पता हो कि हाई कोर्ट का बेंच भी यहाँ पे है, दूसरे सेशन कोर्ट भी है और सिविल कोर्ट भी है। तो फिर उसके बाद आप आगे वहाँ पे पार्किंग रखें ताकि आपकी एक ही जगह पे एक ही वकील एक जगह पे जा रहा है और वहीं पे बार बार हर अदालत में उसको जाना पड़ रहा है। एहतसाब अदालत भी वहाँ पे है, कंज्यूमर भी वहाँ पे। अब ये चीज़ तो हो ही नहीं रही। अब ये सिर्फ बहस चल रही है कि जी इस जगह को किस तरह मेंटेन कर, नहीं ये नहीं हो सकता। ये तो सैचुरेशन होती जा रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है और वक्त के साथ ज़्यादा बढ़ेगी। तो पूरे शहर लाहौर पे कब्जा इस तरह तो जी, पार्किंग सारी हर जगह पार्किंग लग गई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसीलिए इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि एक सेंट्रलाइज करें, एक जगह को सेंट्रलाइज करें और डिसेंट्रलाइज करें। ये ऐसे सैचुरेटेड कोई किसी जगह के ऊपर किसी जगह के ऊपर ये चीज़ें ख़त्म करें। तो ये आप कह रहे हैं कि इस तरह तो फिर ये तो पड़ता नहीं कि तो कब होगा फिर। ये नहीं, ये हो सकता था 97 में जिस वक्त नवाज शरीफ ने रायबन सिटी के पास सारी अदालतें लेके जानी थी, एक जगह पे ले जाते, ठीक हो जाना था सारा काम, कोई मसला नहीं होना था। अब कोई ऐसा मंसूबा आए। आप कह रहे हैं कि पूरा मैकेनिज्म बना के फिजिबिलिटी बना के सिस्टमेटिकली प्रोफेशनल अंदाज में सारी चीज़ें बनाई जाएँ, है ना। बार के मेंबर्स भी शामिल हों, बार के आम मेंबर्स भी शामिल हों और अदालतों के भी आप जजेस को शामिल करें, सेशन जज को, सीनियर सिविल जज को। वो बेंच बनाए हैं कि उसके तहत सारा एक सिस्टम चले, वैसे नहीं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। क्या हाल है भाई? ओ भाई, नाम क्या है तुम्हारा? इधर आओ मेरे पास। क्या नाम है? हमारा जाहिद। जाहिद, आपका कोई काम चला आज आगे या रुका हुआ है? नहीं साहब जी, आज तो दिहाड़ी नहीं लगी, अभी तक कोई पैसा नहीं पकड़ा, ना कोई बटे है, ना कोई गाहक लग गए। ये क्या चक्कर चला? आओ छाँव में आ जाओ। आप धूप में खड़े हो के, इसलिए धूप में खड़े हो के आपका रोज़ा भी हुआ तो क्या बनेगा हमारा? आपसे बात ही नहीं हो पाएगी, है ना। रोज़ा तो है, अल्लाह का शुक्र। आप इस तरह करो, आओ इधर बैठो आराम से हमारे साथ और हम बैठ के बात करते हैं। अच्छा जी, फिर कितना कमा लेते हैं? साहब जी मैं कमा लेता हूँ कभी 500, कभी 600, कभी 700, इतना बस। तो मेरे 4 बच्चे हैं और एक माँ है, आँखों से नबीनी है। अल्लाह अकबर। तो ये बेनाई उनकी कब गई? पहले से इस तरह था? नहीं ना, उनको शुगर भी सी, शुगर ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ बेनाई चले गई? हाँ जी, शुगर ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਜਰਕਾਨ, ਹਾਈ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ हैं, वाला साहब फौत हो गए हैं। तो समझ लो कि अल्लाह का लख शुक्र है कि जेड़े मार्केटां वाले मेरे गरीब को करवा लेंदे ने जुत्ती पालिश, मेरी कोई इमदाद हो जाती है। अम्मा को कौन अपना संभाल रहा है? आप संभाल? मेरे को मेरी माँ, मैं माँ तो नहीं ना छड़ सकता जिदे बदौलत। और भाई भी हैं? हाँ, और भाई हैं। एक भाई काम करता है, फेड़ी लगाता है मंडी में जुत्ती की, फिर के बस 2 भाई हैं। वो रेडी लगाता है? हाँ। और वो उसका कमाई ठीक है? नहीं, वो भी है इतना, कभी जोड़ा बिक गया, कभी ना बिक। आपके साथ ही रहता है या अलग रहता है? नहीं, मेरे साथ रहता है। अच्छा, और 2 ही भाई हैं? 2 भाई। अच्छा, तो वालदा फिर ज़्यादा आप ही सारा देखते हैं? माम सारा कुछ मैं ही कर रहे हैं। तो यहाँ मेरे ना जेड़ी मार्केटां वाले लोग ने जेड़ी मैंने। नहीं, अब कौन संभाल रहा होगा जब आप घर में? कौन है साथ? बीवी मेरी, बेगम साहब समझाते। अच्छा। मेरी बेगम के पास मेरी माँ और बच्चे बेगम दे कोल। तो बच्चे कितनी उम्रें हो गई उनकी? अभी छोटे हैं। अच्छा,
हाँ तो शादी को कितने साल हो गए? 12 साल हो गए हैं। तो अल्लाह का लाख शुक्र है, मेरी 4 बेटियां अल्लाह का लाख शुक्र है। मैनू बच्चियां जैसे ऐ सोना मेरा अल्लाह चला रहे, तो अल्लाह सब दा चलांदा। दवाई अम्मा की कौन लाता है? मैं। कितने की आ जाती है? दवाई आ जाती है महीने की लेता हूँ, पूरे महीने। हाँ, कितने की आ जाती है? 2500 रुपए की आ जाती है। 2500 कहाँ से आता है? वो अल्लाह देता है। देखो ना, मैं दिहाड़ी लगाने निकले हूँ सुबह का 8 बजे। इस वक्त कितने तो आपके पास पैसे होंगे? इस टाइम मेरे पास कोई पैसा चेक करें, शायद कोई निकला है। नहीं। ये पे खाली सारी? आपने पैसे छुपा तो नहीं लिए? नहीं, मजाक कर रहा हूँ आपसे, वैसे ही दिल लगी कर रहा हूँ। आपको दिखाने लगा ना जो जो मेरे पास है। देखो क्या हाल है? क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनवर। अनवर भाई, मुझे समझना है आपसे कि क्या हालात हैं और आप क्या करते हैं? मैं इधर मुलाजिम। अच्छा, तो काम सही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई कोई हुई कंट्रोल जी? महंगाई तो अभी फ़िलहाल अभी तक तो नहीं कंट्रोल हुई। हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में कुछ सोचें, महंगाई को कंट्रोल में करें। अभी कोई नहीं आपके? अभी फ़िलहाल तो नहीं, रमज़ान में ज़्यादा महंगाई होगी। आप सर क्या करते हैं? सर मैं फ़ोटोकॉपी की मशीन है मेरी। यार ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है? मुश्किल तो है करना। तो थक जाता है बंदा यार, वो फोटोकॉपी का काम देख देख। और बड़ी कंसंट्रेशन से मेरा ख्याल बड़ी है ना? इस तरह ही है। नहीं, आप अमीर आदमी हैं यार, और अमीर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बात तो अमारत की है नहीं। तो फिर भाई ये देखें, ये कहानी सुने इनकी। फिर भाई अम्मा से डांट पड़ती है? डांट? हाँ। नहीं, अम्मा ने क्यों डांटना? क्यों नहीं डांटना? उन्हें पता है कि मेरे बच्चे ने सुबह का जाना है, घूम के आना है, तो साढ़े नाल दाल पानी चल जाना। उन्हें मैंने कहा दिता हाँ, मैं जो छुट्टी करा फिर मैनू गर्म होंदी है कि तू क्यों छुट्टी करना, तेनों नहीं पता कि साडा निज़ाम नहीं चलना तेरे तो बगैर, तू कल्ला जाना है, तो तेरे नाल मेरा जिंदगी है, तो तेनों कुछ होए तो मेरे वास्ते नुकसान है। मैं तो आप अम्मा का इलाज सही करवा ना सके तो बिना ही चलेगी उनकी। हाँ जी। तो आपके पास पैसे नहीं थे उन दिनों या क्या हुआ था? ऐसे ही तरह पहले मैं मंडी छाबा बनना सा, केले का काम करना सा, उधरों फारग होया फिर यह काम करना शुरू कर दिता। कहे कि अपनी माँ की दवाइयाँ का निज़ाम चलाता रहना, कला मालका जिन्नी देर तक ये साह ने ये सदा इंज रखी, साढ़े सिर के उत्ते साया रवे मेरी माँ का। माँ ही माँ है, माँ भी है, मेरा बाप भी। तो बेहतरी की उम्मीद है आपको कि हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं, कोई नज़र नहीं आ रहा हालात बेहतर। इसकी क्या वजह है? यही वजह है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, घर कमाई है जे कि मैं सुबह का निकलिया तुहानू तलाशी तो दे ही दी है सारी कि मैं इन्ने वट्टे च, तो बिल आई जाता गैस का 20,000 30,000, वो कितों देंगे? बिल जो कि पैसे नहीं होंगे, घर की इस टाइम रोटी चला लीए वो बड़ी गल है, तो बिल फिर एडे एडे वड्डे आ रहे हैं 22,000 20,000, तो असी लोग देंगे पिंड दी जे ना देंगे तो अगले कट्टन आई जाते हैं। यह नहीं सोचना कि यार गरीब आदमी मस्कीन सुबह का निकलिया है पालिशां करन, तो क्या इन्हें वट्टिया या नहीं वट्टिया, तो घर च की मुसीबत है की नहीं की परेशानी, उन्हें कहना तुसीं सानू इन्ना बिल भेजना है, तो जे गरीब आदमी नूं किसी नूं मदद करनी है तो उन्होंने उहदे घर तक नहीं पहुँचती। कदी होंदा ना वड्डे लोग है करते हैं, वजीर सफीर मरियम नवाज साहब आए ने पाकिस्तान के वजीर आला या वजीर आज़म ने। नहीं वजीर आला ही, वजीर आज़म नहीं है, वजीर आज़म शहबाज शरीफ हैं जो भी। हाँ हाँ, ए आए ने, इन्होंने कहा जी तमाम गरीबों को राशन मिलेगा, इस तरह होएगा, ID कार्ड के उत्ते कोई चक्कर नहीं। क्या मतलब? कोई राशन नहीं मिला? कोई भी नहीं। क्यों? बस कह जी आपका ID कार्ड नंबर नहीं सही जी, तो अगे जाके ID कार्ड दफ्तर वाओ तो कहते जी सही है ना, तो दुनिया तो होना है ना कि जी असी गरीबों को राशन वंडिया, कोई नहीं वंडिया। जे वंडिया तो उन्होंने अपने तलक वालियां दिता है, जिते जिते उन्होंने सलाम दुआ है, जिते जिते उन्होंने कोई तलक है उत्ते उत्ते उन्होंने उन्होंने राशन दिता है। जेडे साढ़े वर्गे ने वेखो सुबह का निकले आवां 8 बजे का, 8 बजे तो लैके हुण तक मैं तुहानू अपनी सारी तलाशी दहा दी है कि जनाबे वाला मेरे को ए पैसे जे। नाम पूरा आपका क्या है? जाहिद अली। जाहिद भाई, मुझे दूसरी दफ़ा आपका नाम पूछना पड़ा है ना? मैं बातें सुनता सुनता आपके पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच गया, वापस आना पड़ा। जाहिद भाई फिर आप पढ़े नहीं थे, क्या हुआ था उन दिनों?
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕੁਛ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਡਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣਗੇ ना उन्हें तो भी कोई बीमारी कोई भी आए कोई माजी के हालात ज़रूर देख लें और डेट्स के साथ देखें कि किस तारीख को क्या चल रहा था और माजी करीब के भी देखें कि हैव नॉट्स के जो मसाइल हैं वो किस कदर शदीद हैं। वो अम्मा आपको ज़रूर याद आएंगी जिन तक पंजाब हुकूमत पहुँची है, वज़ीर इत्तलात साहिबा उन तक पहुँची हैं, लेकिन वो अम्मा के हालात ज़रूर देख लें कि हालात उस वक्त क्या थे कि गवर्नमेंट को फिर इनिशिएटिव लेना पड़ा और उन तक जाना पड़ा। मज़ीद हालात भी देखिए आप। मेरा ना इन्ना पुत नंबर फोन दा ते फोटो कापी लई है ते आंदे सी अम्मा तेनू ना मैसेज करांगे ते मैं किन्ने दे फेरे मारदी ना मेरी फोटो कापी दित्ती ना मेरा फोन नंबर दित्ता ते मैं आख्या है पुत मैं बाबा तुहाडा भी चला गया ते मैं काम करन जोगी उन्नी ही हैगी ते रोटी तो खानी ना पेट मंगदा उन्हें मेरी पुत उन्हें मेरी कोई गल नहीं सुनी। चल चल अम्मा मैं पुत मैं धक्का ना मार मैं वडेरी मैं डिग पांग धक्का दी आंदे सी अम्मा मुक गया तुसी लोग आए करते पे नहीं धक्का क्यों दिया फिर नहीं हैगा जा मैं तू मेरी फोटो कापी जो लई है फिर मेरा कुछ दे नहीं दे मेरी फोटो कापी दे दे फिर मेरा फ़ोन नंबर दे दे नहीं सौदा देना तो मेरी फोटो कापी तो देना इतने अंदर मैं दी सी इस तरह नहीं पता करनी चाहिए है बाबा तेरा भी चला गया मैं रोटी नहीं खानी मैं जो बेवा हो गई तो इवें आने बेवा नूं मिलेगा गरीबां नूं मिलेगा तो किन्नू देंदे मेरा देन देन तो साढ़े वर्गे फेरे मार मारे से लत्तां थका बैठे तो हुण साडा तो कुछ करदे नहीं पाए तो हुण असीं की करिए। एक मेरी अखां 'च पता काला मोतिया उतरिया वो तो दारू लैन गए अम्मा कहाँ रहते हैं कहाँ रहते हैं? हाँ पुत बाहर कानूनी 6 नंबर गली हाँ आवे मेरा सारा पता था। एक फोटो कापी ने मेरे को ले ली दो मेरे को ने 3 मैं कराइया आवे हाँ मेरा शनाख्ती कार्ड मैं 20 फेरे मारे। अम्मा ये घर का पता आपका ही है? हाँ मकान नंबर 176 हाँ जी 176 गली नंबर 6 मोहल्ला गुलबहार कॉलोनी हाँ जी हुसैनाबाद लाहौर कैंट ज़िला लाहौर। हाँ इधर फाटक तो इस पासे तो आना मेरा नंबर है कुछ चलता आपका मोबाइल नंबर कुछ चल रहा है? इनके कोल ही है हाँ जेडे घर इत्थे बैठे ना कमरे दे विच इन्हां कोल मेरा फोन नंबर। आपके पास मोबाइल नहीं है? मोबाइल में तो मैंने चलाना ही नहीं आता तो मैं उन्होंने करना की ना बटन दबाना आता ना चुकना आता तो उन्होंने मैं की करना वल नहीं हैगा साढ़े वक्त च पुत्र नहीं सी मोबाइल है असी सादियां जिंदगियां गुजारन की आंदा मिर्चा चौक पावा चौक वड्डा च फिर लकड़ियाँ चौक के लिया गए साले ने लकड़ियाँ चौक के बालते रहे तो बिल 12-12 हज़ार दे वो भी साढ़े जोगा गरीबा जोगा है तो हुण मैं इन्होंने को मेरा फोन नंबर ते फोटो कापी तो दे देन आ जेडे कमरे दे विच ने आ जेडे कमरियां च बहिंदे ने उत्थे उत्थे सौदा दिता ने ये सौदा नहीं दे रहे थे ना ना मैं तो फोटो कापी दे जामा वो भी दे गई फोन नंबर लिया फिर मैं घर गई धक्के भी इन्होंने दिए धक्के ले एक तो 2 धक्के चलो चलो अम्मा मुक गया चलो मैं डिग पई तो मेरी लत्त बांह टुट गई तो मैनू किन्ने सामना है इस तरह नहीं पुत करनी चाहिए गरीब ने गरीबां नूं तुसीं दिओ। मैं आप तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। हाँ हैं तो फिर मेरी फोटो कापी ले ला। हाँ मैं ले लूँ। हाँ? ये आपकी टीवी पे चला दी फोटो कापी। अच्छा हाँ ठीक है टीवी च आवे हाँ मोबाइल च हाँ नहीं टीवी पे अच्छा अच्छा हाँ तो टीवी आप तक पहुंचेंगे। टीवी साडा को नहीं है टीवी को नहीं है टीवी नहीं घर में है नहीं मुंडे दा हैगा तो मुंडा मुंडे दे सारी दिहाड़ी कार्टून निक्का जिहा मुंडा वेंदा रहिंदा तो पता की लगेगा। आपका क्या पोता लगता है? हाँ एडा कोल बेटा क्या करता है आपका? बेटे दे बीवी दे होंडे ने गुर्दे वाश अच्छा डायलिसिस हो रहा है। आप दे देता है। आपकी बहू जो है बीमार है? ओए होए होए ना 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 करो ना मुंडे दा रेड़ी ते एडी को लाई होंदे गोलियां टोपियां च को 50-100 वट ले
ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 75 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ, तो और मैं तो कुछ 2-4 साल जी लाँगी, 80 तक पहुँच जाएगी। फिर 80 तक पहुँचगी तो फिर मैं किमें टुरांगी, फिर तो नहीं ना काम हूँ मैं एक थोड़ा जा गराज कोठी करके आई हूँ। काम करके मुश्किल से ही हो रहा है। रोटी खानी रोटी कौन देवे, बालों तो इन्नी महंगाई पुत्र, उन्होंने आपदे निक्के निक्के बच्चे ने खरे आपदे क्यों पाल आई रोला, बस और कोई रोला नहीं। तो साड़ी तो भाई फरियाद सुनो, हाँ साड़ी सुनो, मीरा नूं थोड़ा जिहा भावें घट दो, साडे गरीबां नूं तो दो। जाहिद भाई, फिर इसका मतलब है कि ये आप कह रहे हैं कि ये काम आपको सुधरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, ये मुल्क के बारे च यही है कि महंगाई बढ़ सकती है, घट नहीं सकती। ये इन्वेस्टमेंट है जाहिद भाई की, और बीमारी का ये आलम है घर में, और गुर्बत का ये आलम है कि वालिदा की बिनाई चली गई शुगर को लेकर, और उन दिनों इनके पास पैसे नहीं थे, अब भी पैसे नहीं है। 25 रुपये कैसे इकट्ठा करते हैं, क्या करते होंगे, कोई नहीं समझ सकता, कोई समझा नहीं सकता, कोई एक्सप्लेन नहीं से कर सकता। और वो लम्हा जिस लम्हे वालिदा की बिनाई चली गई होगी, वो लम्हा कितना बड़ा क़यामत है, और ये इनकी इन्वेस्टमेंट है। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।